दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज हम जीके जीएस के टॉप 35 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? नेशनल एनिमल पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। इस तरह क्वेश्चन दूसरा है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है संविधान का संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 3 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? यानी दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है, तो है राजस्थान। राजस्थान जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। बी ऑप्शन राइट है। पांचवा देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी दोस्तों चेयरमैन पूछा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। क्वेश्चन 7, गीता किस ग्रंथ का भाग है? यानी जो दोस्तों पूछा जा रहा है, गीता किस बुक का एक पार्ट है? तो ऑप्शन सी, महाभारत जो बुक है उससे गीता एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय फूल नेशनल फ्लावर पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी जो है कमल का फूल होता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प होता है। क्वेश्चन 9, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये है दोस्तों इस रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी बेरी बेरी, डी एनीमिया। तो ऑप्शन डी होगा एनीमिया। विटामिन सी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग की जगह किसने ली? यानी दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है नीति आयोग को बदलकर अब क्या कहा जाता है? योजना आयोग को, सॉरी दोस्तों, योजना आयोग को बदलकर अब नीति आयोग कहा जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दोस्तों बता दें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पहला रेलवे कहाँ चला था? इसमें बताना है दोस्तों, भारत में पहली रेलगाड़ी जो थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मुंबई से थाने तक चली थी दोस्तों, अंग्रेजों के समय में। क्वेश्चन 14 है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? यानी जो रक्त लाल होता है किस वजह से होता है? तो ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो होता है हमारा रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है, तो एपी जो अब्दुल कलाम थे वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? ऑप्शन बी, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी एक में से एक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों इसमें फंडामेंटल राइट पूछा जा रहा है। फंडामेंटल राइट इस समय 6 हैं, पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसे कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ये सही है, नाइट्रेट को ब्लूबेरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? बताना दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है यूएनओ का। इसकी स्थापना पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो नेशनल गेम पूछा जा रहा है, तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ये होमगार्ड के लिए भी सफिशियंट है, इससे होमगार्ड के भी बहुत क्वेश्चन मिले हैं। मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन निकाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत नहीं सॉरी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? यानी सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ पूछा जा रहा है, तो हीरा जो है सबसे कठोर, डायमंड बहुत ही कठोर होता है दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 5 साल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सूर्य किस गैस से बना है? तो दोस्तों बताना है, सूर्य जो है हमारा सन किस गैस से उसका निर्माण हुआ है? तो हाइड्रोजन यानी H2 गैस से सूर्य का निर्माण हुआ है। ज़्यादातर मात्रा हाइड्रोजन की है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसमें दोस्तों बताना है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? यानी गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था, ये सन 1942 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? यानी मस्तिष्क पूछा जा रहा है, वो भी कंप्यूटर का, उसे हम CPU कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क है CPU। 30 देखते हैं, संविधान कब लागू हुआ? यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जा रहा है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा एशिया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है H2O। ऑप्शन नंबर बी है जो जल का रासायनिक सूत्र है। और ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड नाम है इसका दोस्तों। O2 मतलब ऑक्सीजन, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा जा रहा है दोस्तों, सॉरी फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विटामिन डी किससे मिलता है? यानी विटामिन डी हमें किस पदार्थ या चीज़ों से मिलता है? तो ऑप्शन सी, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, धूप से। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ATM का पूरा नाम क्या है? ATM का पूरा नाम जो दोस्तों हम लोग यूज करते हैं ATM, उसका पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ने जो है ATM का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी